प्रॉब्लम हो गई है ना। सबको सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस। चलिए आगे बढ़िए। सो ये मैं लास्ट में ये बता रहा था जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, महा प्लस औज महौज, तो फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। सिमिलरली अ प्लस आइदर ऑफ द ई विल गिव ए। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, फिर से कर देता हूं इसको, ज्यादा ही हो गया। तो र प्लस ई हो जाएगा रे। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र इज सुरेंद्र। गढ़ प्लस ईश इज गणेश। ये वाइस वर्सा ज्यादा के बहुत काम आता है। ठीक, जरा जूम आउट कर दूं मैं, या दैट्स बेटर। आ प्लस उ इज ओ, जैसे महा प्लस उत्सव इज महोत्सव, तो देख सकते हैं ह प्लस ओ इज हो। सो ये ओ में एड होएगा। आ प्लस री इज अर, जैसे महा प्लस ऋषि इज महर्षि। ये जो रैप है ना आधा र, ये उसकी बात हो रही है। अर ए या ए विथ अ विल गिव अ य। तो यहां पे देखो ए की मात्रा है प्लस अ की मात्रा है और वो एक य लेकर आता है। शयन, शे प्लस अन शयन, शयन यानी बेड। गई प्लस अक इज गायक। ठीक है, बड़ा अजीब है ये गायक वाला। तो आगे बढ़ते हैं। उ प्लस अ इज व, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन जैसा, जैसे सु प्लस अ इज स्व, एक व आ जाता है स्वच्छ, इसका वाइस वर्सा स्वच्छ का आएगा सु प्लस अच। ई प्लस अ इज य, तो दी वो ई की मात्रा है और ये अ है, तो ये हो जाएगा य। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। यद्यपि का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? यद्यपि, यद्यपि का मतलब इवन दो। ओके, ई प्लस आ इज या, ई की बड़ी मात्रा नदी में, आ की मात्रा यहाँ पे आ में, नदी प्लस आगमन नद्यागमन, तो या हो जाएगा ये। और साथ साथ में एक और बात नोट करने वाली है कि ये द भी आधा हो जाएगा। उ प्लस आ इज या, जैसे उ का मतलब सु प्लस आगर स्वागत। ओके, वो या हो जाएगा। या है ही नहीं, आई थिंक ये वाह होना चाहिए, वाह स्वागत। आई थिंक ये एक मिसप्रिंट है, वाह होना चाहिए। और अभी तक ये मिसप्रिंट किसको ध्यान में नहीं आई। ठीक, आ प्लस अ इज अव, पा प्लस अ इज पावन। ठीक, आ प्लस अ इज व। ओके, अगेन तुम लोग को ये सब रूल से अच्छा है बार बार इसको बार बार पढ़ते रहेगा, तुमको खुद ब खुद याद रह जाएगा, और इसी से रिलेटेड भी कुछ रहेगा तो तुम लोग करेक्ट कर पाएंगे। अ प्लस उ इज आव, जैसे कि भौ प्लस उ इज भावुक, आवक। तो इस तरह से ये रूल्स बनते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं ये बार बार इसको ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो दिस वाज आज संधि। चलिए एक और टॉपिक हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला करा देता हूं, वाक्य के प्रकार, उसके बाद अटेंडेंस ले लूंगा। ठीक, आई होप कि इंटरनेट वापस न चला जाए। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, और तुम लोग कभी कभी ये कन्वर्ट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक, अर्थ के अनुसार 8 वाक्य के प्रकार होते हैं, और अगर तुम थोड़ा ऊपर जाओ, हाँ ये रहा, रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के अनुसार 8 प्रकार, रचना के अनुसार 3 प्रकार। तू बोले रचना के अनुसार इसका वाक्य बताओ, मैंने खाना बनाया, तो तुमको लिखना है सरल वाक्य। वहां पर अगर बोले अर्थ के अनुसार वाक्य को पहचानो, तो उसका आंसर आएगा विधानार्थक वाक्य, और कंफ्यूजिंग हो सकता है, अरे ये लिखना कि ये लिखना, अर्थ क्या और ये रचना क्या। तो मैंने ऐसे इडियोटिक रूल सा बनाया अपने आप, वो ये है कि रचना सिर्फ 3 लेटर्स है, र च और ना, तो उसके 3 प्रकार होते हैं, याद रखने के लिए, इसके वजह से नहीं। और 3 प्रकार तो हमको पता ही है, सरल, संयुक्त और मिश्र। और
यहां पर देखो अर्थ, सर ये तो दो ही वर्ड्स है, दो ही लेटर्स है। अरे अर्थ क्या है? प्लेनेट है ना, इट्स अ प्लेनेट। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? सो प्लूटो को काउंट किए बिना, या प्लूटो को काउंट मत करो, 8 प्लैनेट्स है। तो इसके 8 प्रकार है, चल याद रखने के लिए तो अभी कभी हम लोग भूलेंगे नहीं कि अर्थ के अनुसार 8 प्रकार है, रचना के अनुसार 3 प्रकार है। देखते हैं 8 प्रकार क्या है। पहला है विधानार्थक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल प्लेन सेंटेंस, नो एक्सक्लेमेशन मार्क, नो क्वेश्चन मार्क, नो ऑर्डर, नो रिक्वेस्ट। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। दिल्ली भारत की राजधानी है। इट्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस, करेक्ट। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। निषेध का मतलब मनाई करना, यानी नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य जिसमें न, नहीं, मत ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तुम वहां मत जाओ, वैसे दिखने में तो ये विधानार्थी वाक्य ही है, पर एक्स्ट्रा वाक्य है कि इसके अंदर ये मत वर्ड एक्स्ट्रा है, तो ये निषेधार्थक वाक्य बोलेंगे हम, इसको विधानार्थक नहीं बोलेंगे। वैसे तो हमको पहचान में आएगा ही नहीं, हमको कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ठीक। तुम वहां मत जाओ, वे मुझे नहीं जानते, नहीं, है ना। थर्ड, प्रश्नार्थक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क आते हैं लास्ट में। इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? कोई स्टूडेंट पूछ रहे टीचर को, टीचर टीचर इसको काठमांडू क्यों कहते हैं? तो टीचर उसको जवाब देता है, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? जवाब तो टेक्स्ट बुक में ही है, ठीक है। तो वैसे प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर ऑर्डर या रिक्वेस्ट होता है, उसको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। मेरे लिए पानी ले आओ, या कृपया मेरे लिए पानी ले आओ, कृपया मेरी सहायता करो। तो ऐसे वर्ड जिसके अंदर ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि आज्ञा या आदेश या निवेदन, रिक्वेस्ट या अनुरोध, रिक्वेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, ठीक। विस्मयार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर आश्चर्य प्रकट किया जाता है, विस्मय प्रकट किया जाता है। वाह कितना सुंदर है ताजमहल, अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ पे नहीं आता है और आपने बोला था ना निषेधार्थक होगा तभी नहीं होगा, तो निषेधार्थक है, तो इसमें क्या लिखे? तो बहुत सिंपल है, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो विस्मयार्थक ही लिखो, अगर क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नार्थक ही लिखो, अगर कोई आज्ञा आती है तो आज्ञार्थक ही लिखो। सिंपल प्लेन सेंटेंस जिसमें ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना ऑर्डर रिक्वेस्ट है, बावजूद उसके नहीं आता है, तो निषेधार्थक वाक्य लिखना चाहिए, ठीक। वैसे एक और कंफ्यूजन हो सकते हैं यहाँ पर, तुम वहां मत जाओ, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट भी है, सो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मैं, इसको हम लोग आज्ञार्थक वाक्य भी लिख सकते हैं, यस इसको लिख सकते हैं, वरना एकदम क्लियर कट हो तो फिर वही लिखना चाहिए। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। संदेहार्थक वाक्य, अ सेंटेंस दैट शोज डाउट, जहां पे एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया तो ऊपर से कुछ भी नहीं लिखने का, ठीक। इसके अंदर शायद, हो सकता है, होगा, ये फाउंड होता है। शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, आगे तुम देखो दही आने के निषेधार्थक है, लेकिन शायद वह आ जाने से ये संदेहार्थक पहले है फिर निषेधार्थक, संदेहार्थक है, और ऐसे हमको पहचानने नहीं आएगा, हमको कन्वर्ट करने के लिए आएगा। हो सकता है वो परेशान करे, ठीक है, वह अपने गांव पहुंच गया होगा, ठीक है, तो ये वाला होगा, हम एकदम श्योर नहीं है पर हो सकता है। संकेतार्थक वाक्य, a sentence showing a condition or a result, इसके अंदर if that format रहता है, words like अगर, तो are found। अगर अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा, चुपचाप पड़ा रहोगा तो कोई तंग नहीं करेगा, अगेन यहाँ पे निषेधार्थक भी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर वो जो अगर तो में से कुछ आ गया तो हम संकेतार्थक वाक्य कहेंगे। और आखिरी वाला इच्छार्थक वाक्य, सेंटेंस शोइंग विश ऑफ प्रेयर या ब्लेसिंग, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। आई थिंक ये हिंदी का एक चैप्टर है ना सर, वो डायरी वाला नहीं रहे, वो गजल गजल नहीं, गजल
और उसमें बहुत बड़े बड़े हाईफाई वर्ड्स थे। बिहार ठेस। ठेस, ठेस का है, शायद ये ठेस का, या शायद ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। आप सदा सुखी रहे। सो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार है। आई जस्ट स्टॉप हो गया, आज हम लोग सर संकेतार्थक वाक्य के ऊपर वो जो एक्सप्लेनेशन का तो समझाना एक बार। ये संज्ञार्थक वाला, ये संकेतार्थक का एक्सप्लेनेशन, नहीं सर, इसके ऊपर वाला। 6 वाला। यस। हाँ, संदेहार्थक, संदेह का मतलब क्या? डाउट करना। संदेहार्थक वाक्य, सेंटेंस शोइंग डाउट, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट इन इट। वर्ड्स लाइक शायद, हो सकता है, या होगा, ऐसा हुआ होगा, हमको डाउट है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ। आर फाउंड, शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, हो सकता है कि मिलने वाला तंग ना करे, हो सकता है वह परेशान करे, या वह मुझे उसको पत्र भेजे काफी समय हो गया है, उसको शायद पत्र मिल गया होगा। तो ये सब संदेह बता रहे हैं। संदेह यानी कि डाउट करना। डाउट के अंदर बी साइलेंट होता है। इट्स नॉट डाउट। और किसको कुछ पूछना है इसमें से? चलिए, तो मैं यहां पर अपना आज का एक्सप्लेनेशन बंद करता हूं। हम लोग काफी पढ़ाई कर लिया आज। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, लेकिन चलो रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम चालू रखते हैं। तो ये बताओ कि कल क्या करें? What shall we do tomorrow? अरे बोलो।